ऑडियो 9। पुस्तक ईश्वर और उसकी अनुभूति। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। द्वेष दुर्भाग्य की यह अपरूपता मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं है। उसका स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध तथा निरामय है। वह तो अनंत सत्ता का साझीदार है, संसार में उसका प्रतिनिधि है, उसका कृपा पात्र है और सृष्टि में भरे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भेजा गया है। आनंद तथा शांति का अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए यही शोभनीय है कि वह अपने सत्य स्वरूप का स्मरण करे और उसी के अनुरूप स्थिति प्राप्त करे। इस प्रकार शोक, संतापों तथा द्वेष दुर्भावों के कलमश में पड़ा रहना उसके लिए लज्जा की बात है। स्वार्थ ही सारे पाप संतापों की जड़ है। स्वार्थी को अपने अतिरिक्त कोई दूसरा दिखता ही नहीं। उसका लोभ, उसकी तृष्णा इतनी विकराल होती है कि संसार का सारा सुख वैभव पाकर भी संतुष्ट नहीं होती। दूसरों की उन्नति और उपलब्धियां उससे देखी नहीं जाती। उसकी यही इच्छा और यही प्रयास रहता है कि संसार में जो कुछ है वह सब उसे ही मिल जाए, किसी दूसरे को उसका एक अंश भी न मिले। वह संसार के सारे प्राणियों के प्रति निर्दय तथा अनुदार हो जाता है। उसे सब और अपने लोभ के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता। मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करे और निश्चय करे कि परमात्म तत्व के साथ उसकी एकता है। वही परमात्म तत्व जिस प्रकार हमारे भीतर से होकर बह रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के अंतर में प्रवाहित है। उस अनंत चैतन्य से ओतप्रोत सारे चेतन सजातीय हैं। उनके मूल रूप में कोई भेद नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाने पर उसका अन्य भेद मिट जाएगा। सबके प्रति बंधुत्व अनुभव होने लगेगा और तब वह दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने में सुख मानेगा और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य। दूसरों का सुख दुख उसका अपना बन जाएगा। ऐसी दशा में वह किसी को कष्ट देकर स्वयं क्यों दुखी होना चाहेगा। स्वार्थ का नाम दूर होते ही उसके जीवन में सूनापन, नीरसता, संकीर्णता आदि कष्टप्रद अनुभव दूर हो जाएंगे और वह अपनी आत्मा में सरसता, व्यापकता तथा एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति पाने लगेगा। उसको संसार के समस्त प्राणियों से अक्षय प्रेम का संबंध स्थापित करना उचित तथा आवश्यक लगेगा। ज्यों-त्यों मनुष्य इस सत्य का साक्षात्कार करता जाएगा कि जो परमात्मा सत्ता विश्व का मूल है, हम सब उसके ही अंश कलाएं हैं और प्रत्येक प्राणी के साथ सबकी एकता है। किसी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। त्यों-त्यों उसका हृदय विश्व प्रेम से परिपूर्ण होता जाएगा और उसके स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं खंड खंड होती जाएंगी। मनुष्य के भीतर रहने वाला सब प्रकार का द्वेष और किसी के प्रति दूषित विचार दूर हो जाएंगे। उसका अंतःकरण दर्पण की तरह निर्मल होकर प्रसन्न हो उठेगा। जो भी उसके सामने आएगा उसमें वह अपनी आत्मा का ही दर्शन करेगा। उसे चारों ओर अपनत्व दिखाई देगा। ऐसी शुभ स्थिति में फिर कष्ट, क्लेशों अथवा शोक संतापों को कोई अवसर ही न रह जाता। संसार के शोक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने स्वार्थ तथा संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर अपने विशाल तथा विराट स्वरूप की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। हृदय में छिपे अनंत प्रेम के भंडार को खोल देना चाहिए और अपने आत्मभाव का प्रसार करना चाहिए। यह आत्मभाव जितना जितना विस्तृत होता जाएगा, हम उतना उतना ईश्वर के समीप बढ़ते जाएंगे। आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती जाएगी। प्रेम ही सारे सुखों का सार है। वही ईश्वर का सच्चा स्वरूप और आत्मा की भौतिक अनुभूति है। जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करते जाएंगे, वैसे वैसे वह परमात्मा स्वरूप प्रेम हमारे मन, बुद्धि, आत्मा तथा कर्मों में अधिकाधिक प्रकट होता जाएगा। हमारे अंतःकरण को ओतप्रोत कर जब अमृत संसार में चारों ओर बिखरने लगेगा, सब ओर सुख शांति की परिस्थितियां निर्मित होने लगेंगी और यह संसार जो आज कुछ कंटकों से भरा मालूम होता है, सुरभित वाटिका के समान सुखदायक हो जाएगा और हमारा यह जीवन जो आज भार स्वरूप अनुभव होता है, आनंदों का केंद्र बन जाएगा।
मनुष्य आनंद स्वरूप है। कष्ट क्लेशों से उसका कोई संबंध नहीं है। दुखों का मुख्य कारण आत्मविस्मरण ही है। अपने सत्य स्वरूप का बार बार स्मरण करिए और इस सत्य का निरंतर मनन करते रहिए। अनंत चैतन्य निरामय तत्व स्वरूप परमात्मा तथा मेरे जीवन में एकता है। वह परमात्मा ही मेरे जीवन का जीवन है। मैं उसी की तरह चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरी प्रकृति दिव्य है। उसमें किसी विकार के लिए स्थान नहीं है। जो रोग शोक तथा कष्ट क्लेश अनुभव होते हैं वह सब देहाभिमान के कारण ही, यह अभिमान ही दूषित है जिसे मैं त्याग रहा हूँ और अपने हृदय का द्वार उस अनंत सत्ता की ओर खोलता हूँ जिससे उसकी प्रेम धारा मेरे जीवन में भरकर छलक उठे। सारे प्राणी सारे जीव मेरे अपने बंधु हैं। मेरा प्रेम उन सब को प्राप्त हो और सभी उसी प्रकार सुखी निस्वार्थी तथा निरामय बन जाएं जिस प्रकार मैं बन रहा हूँ। इससे आपको आत्म साक्षात्कार होगा। आपको अपना सत्य स्वरूप स्मरण होगा और तभी आप जीवन के क्षण क्षण पर उस आनंद का अनुभव करने लगेंगे जो वांछनीय है और जीवन का परम लक्ष्य। शीर्षक परमात्म सत्ता से संबद्ध होने का माध्यम। जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है उसका संबंध परमात्म तत्व से स्पष्ट और प्रकट हो जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उच्च शक्तियों के रूप में होकर संसार को प्रभावित करने लगती है और लोग उस व्यक्ति को अवतार, पैगंबर, ऋषि, योगी आदि मानकर पूजने और मनन करने लगते हैं। वह एक दिव्य पुरुष बन जाता है। परमात्मा तत्व वह अनंत जीवन, वह सर्वव्यापी चैतन्य और वह सर्वोपरि सत्ता है जो इस जगत के पीछे अदृश्य रूप से काम करती, इसका नियमन और नियंत्रण करती है और जिससे दृश्यमान जीवन आता है और सदा सर्वदा आता रहेगा। इसी अनंत असीम और अनादि ज्ञान और शक्ति के भंडार से संबंध स्थापित हो जाने से साधारण मनुष्य असाधारण बनकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। अणु अणु का मूलाधार वह परमात्म तत्व ही है। सब कुछ उसी से बनता और उसी चेतन शक्ति से गतिशील होता है। आकार प्रकार में भिन्न दिखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी एक उसी तत्व के अंश हैं। जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुआ एक जल बिंदु भिन्न दिखता हुआ भी मूलतः उसी का संक्षिप्त स्वरूप होता है और समुद्र की सारी विशेषताएं उसमें होती हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन सीमित और असीमित के मिथ्या भेद के साथ तत्वतः एक ही है। जो जीवात्मा है वही परमात्मा और जो परमात्मा है वही जीवात्मा। इस सत्य को जान लेना ही आत्मज्ञान कहा गया है। जिन जिन महापुरुषों ने आत्म प्रकाश की प्राप्ति कर ली है उन्होंने अपना अनुभव प्रकट करते हुए इस सत्य की इस प्रकार पुष्टि की है कि हम अपना जीवन परमात्मा तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में पाते हैं अथवा हमारे जीवन का उस परमात्मा तत्व से ऐक्य है। हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम और हमारा ईश्वर एक सत्य के ही दो नाम हैं और दो रूप हैं। यही ज्ञान अथवा अनुभव आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति अथवा आत्मज्ञान के अर्थ में मानी गई है। प्रतीति के साथ शक्ति का अटूट संबंध है। जिसे अपने प्रति सर्वशक्तिमान की प्रतीति होती है वह सर्वशक्तिमान और जिसको अपने प्रति निर्बलता की प्रतीति होती है वह निर्बल बन जाता है और उसी के अनुसार उसका जीवन व्यक्त अथवा प्रकट होता है। अपने प्रति इस प्रतीति की स्थापना करने का प्रयास ही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना है, जिसका उपाय आत्मचिंतन के सिवाय क्या हो सकता है। जब यह चिंतन अभ्यास पाते पाते अविचल, असंदिग्ध, अतर्क और अविकल्प हो जाता है तभी मनुष्य में आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश आप से आप विकीर्ण हो जाता है। दिव्य शक्तियां स्वयं आकर उसका वर्ण करने लगती और वह साधारण से असाधारण, सामान्य से दिव्य और व्यष्टि से समष्टि रूप होकर संसार के लिए आश्चर्य, योगी, अवतार अथवा सिद्ध रूप हो जाता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। जिसने इस लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया, भौतिक विभूतियों के लोभ में
इसकी उपेक्षा कर दी, उसने मानो मानव जीवन का सारा मूल्य गंवा दिया। जो अवसर परमात्मा से संबंध स्थापित करने और उससे बहने वाले दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने की योग्यता उपार्जित करने के लिए मिला था, उसे अज्ञान के अंधकार में अटकते भटकते रख कर खो दिया। यह भूल मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के लिए अनुचित और अवांछनीय है। इस अविवेक को त्याग कर हर भटके हुए व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र सत्य मार्ग पर आ ही जाना चाहिए। जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य और अलभ्य है, एक बार बीत जाने पर दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए भूल सुधारने में जितनी शीघ्रता की जाएगी उतना ही हितकर होगा। मनुष्य की महत्ता इस एक जीवन में ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेने की है। नहीं तो इतना तो कर ही लेना बुद्धिमानी है कि जो जीवन शेष है, अभी अपने अधिकार में है, उसको सत्य पथ पर नियोजित कर जितना जो कुछ बढ़ा जा सके बढ़ चला जाए। इस अपेक्षित अभियान का तारतम्य आगामी जीवन में बना रहेगा और तब वह उसी निर्धारित सत्य मार्ग पर प्रारंभ से ही चल पड़ेगा। प्रायः लोगों में यह भ्रांत धारणा काम करती है कि शरीर छूट जाने के बाद उसके साथ जुड़ी हुई हर बात यहीं छूट जाती है, किंतु सत्य इससे सर्वथा भिन्न है। शरीर छूट जाने पर भी जीवन का अंत नहीं होता। जीवन तो एक अनंत एवं अविच्छिन्न प्रवाह है जो सदा सर्वदा एक तारतम्यता के साथ प्रवाहित होता रहता है। जीवन अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। जीवात्मा इस स्थूल लोक को त्याग कर इसके पश्चात आने वाले लोक के नए आकार में जीवन क्रम को पूर्ववत चालू रखता है। जीवात्मा का परमात्मा की ओर अग्रसर होने का यही विधान है। वह कूद कर अथवा छलांग लगाकर पूरे पथ को पार नहीं करता, वरन क्रम क्रम में सोपान अनुसोपान पर पैर रखता हुआ ऊपर चढ़ता है। एक जीवन की सारी बातें दूसरे जीवन में उसके साथ यथावत सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जाती है और अपनी गतिविधियां निर्धारित करती है। इसीलिए यह सोचना कि अब तो जीवन का बहुत भाग बेकार चला गया है, अब हो भी क्या सकता है, ठीक नहीं। शेष जीवन में जो सत्प्रयास प्रारंभ कर दिया जाएगा, वह भी अपने पूरे परिमाण के साथ आगामी जीवन का प्रारंभ बनेगा। हमारा वर्तमान जीवन वर्तमान की ही वस्तु है, ऐसा मानना समीचीन नहीं। हमारा जीवन पहले भी था और आगे भी रहेगा। जीवन का वास्तविक अस्तित्व अदृश्य जगत में ही रहता है। यही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ जिसे हम देख रहे हैं, देख चुके हैं अथवा आगे देखेंगे, वह आज ही उत्पन्न नहीं हुई है। उसका अस्तित्व पहले से ही सूक्ष्म अथवा अदृश्य जगत में वर्तमान था। मनुष्य का प्रत्यक्ष जीवन स्थूल लोक से प्रारंभ होता दिखता अवश्य है, किंतु वह वस्तुतः पहले से ही चला आता है। यह स्थूल शरीर जिसके छूट जाने को हम जीवन का अंत मान लेते हैं, वास्तविक शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, का ऊपरी आवरण अथवा कलेवर मात्र है। यह जो कुछ क्रियाकलाप करता दिखता है, वह उस सूक्ष्म शरीर की ही क्रिया होती है जो इसके आधार पर प्रकट हुआ करती है। अपने इसी कलेवर के भीतर वह वास्तविक और शाश्वत सूक्ष्म शरीर वृद्धि करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता रहता है। जिस प्रकार छिलके के भीतर अनाज का दाना धीरे धीरे विकसित होकर पकता रहता है और जब वह पूरी तरह पक जाता है तो बाहर निकल जाता है, जिससे ऊपर का छिलका बेकाम हो जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर अथवा परमात्मा तत्व को आत्मसात कर लेने पर स्थूल शरीर बेकार और व्यर्थ गिर जाता है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित हो जाने पर अथवा परमात्मा तत्व को आत्मसात कर लेने पर स्थूल शरीर बेकार और व्यर्थ हो गिर जाता है। अंतर केवल इतना है कि अन्न का दाना अपने एक ही आवरण में पूरी तरह पक जाता है और सूक्ष्म शरीर अथवा जीवात्मा को पूर्ण विकास पाने के लिए अनेक बार स्थूल शरीर का कलेवर धारण करना पड़ता है और जिस दिन वह आत्म प्रतीति की स्थिति में पहुंच जाता है, उसके बाद उसे फिर शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने अनादि एवं अनंत जीवन प्रवाह में स्रोत की तरह मिलकर तद्रूप हो जाता है। यदि वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा जीवन स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर ही है। हम जो कुछ करते हैं
उसी रूप में करते हैं, जो कुछ आगे करेंगे उसी रूप में करेंगे। हमारा यह बाह्याकार कितना ही बदलता रहे, किंतु उसमें रहने वाला जीवात्मा कभी नहीं बदलता। हमारा जीवन अपरिवर्तनशील और अमर है, और यही रहस्य संसार का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा यह वास्तविक जीवन अथवा सूक्ष्म स्वरूप क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा विचार। विचार अपने में मूर्तिमान होते हुए भी सूक्ष्म सत्ता होने के कारण कभी स्पष्ट दिखलाई नहीं देते। उनकी मूर्ति सत्ता कार्यों के रूप में ही प्रकट होकर सामने आती है। हमारे आसपास की दुनिया में दिखलाई देने वाली हर वस्तु का सर्वप्रथम स्रोत विचार ही होता है। कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ सर्वप्रथम विचार रूप में जन्म लेकर ही स्थूल रूप में प्रकट होता है। हम स्वयं अपना जन्म विचारों में ही धारण करते हैं, उन्हीं में पलते बढ़ते और व्यक्त होते हैं। हम जीवन रूप में विचार स्वरूप ही हैं। हम आज जो कुछ दिखलाई दे रहे हैं अथवा आगे दिखलाई देंगे, वह हमारे विचारों के सिवाय और कुछ न होगा। अपने जीवन को सत्य पथ पर नियोजित करने का अर्थ विचारों को उस दिशा में उन्मुख करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। विचार ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उसे केवल कोरी कल्पना अथवा हवाई उड़ान मानकर महत्व न देने वाले अपने सत्य स्वरूप की ओर से आंख बंद कर लेते हैं। शाश्वत शक्ति से संबंधित होने से विचारों को संसार की वास्तविक, प्रबल, सूक्ष्म और महान शक्ति माना गया है। विचारों के कारण ही मनुष्य उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट बनता है। समानता वाले दो पदार्थ एक दूसरे को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सृष्टि का यह नियम स्थायी और शाश्वत है। हम अपने जीवन के अनुकूल विचारों और शक्तियों को अदृश्य जगत से आकर्षित करते और स्वयं भी उनकी ओर खींचते रहते हैं। हमारे विचार जितने सत्य और सत होंगे, हम सत्य और सत्य तत्वों को अपनी ओर उतना ही आकर्षित करेंगे और स्वयं भी उनकी ओर आकर्षित होंगे। इसके विपरीत असत्य एवं असत विचारों के कारण हम अवांछनीय तत्वों को आकर्षित करते और उनकी ओर बढ़ते जाते हैं। आत्मविकास अथवा आत्मनिर्माण का दूसरा नाम विचार निर्माण ही है। हम जितने ही कुशल विचार शिल्पी होंगे, हमारी आत्मा का निर्माण उतना ही सुंदर और स्थायी होगा। अपनी आत्मा का साक्षात्कार भी हम विचारों के द्वारा ही कर सकते हैं। विचारों के आदर्श में ही आत्मा का रूप प्रतिबिंबित होता है और विचार चक्षुओं से ही उसके दर्शन किए जा सकते हैं। विचार जितने उज्जवल और पवित्र होंगे, आत्मा का प्रतिबिंब उतना ही स्वच्छ और स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। आत्मचिंतन, जिसे आत्मज्ञान का उपाय माना गया है, अपने प्रति विचार करना ही तो है। विचार शक्ति के द्वारा ही हम अपने प्रति किसी स्थायी प्रतीति का सृजन कर सकते हैं। विचार ही वह माध्यम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध सूत्र की भूमिका पूरी करते हैं। अपने विचारों को विचार द्वारा देखिए और पता लगाइए कि आप किस स्थिति में हैं। आपका जीवन यान ठीक उस पथ पर अग्रसर हो रहा है या नहीं, जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जाता है। यदि ऐसा है तो निरंतर चलते जाइए, और यदि कोई त्रुटि है तो रुकिए और अपने जीवन यान का दृष्टिकोण बदलकर ठीक दिशा में नियोजित कर लीजिए।